स्वागत है आप लोग का बायो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना फिर से सीखेंगे। 2 क्वेश्चन और करवा दूंगा आप लोग को। इससे पहले का वीडियो जो बच्चे नहीं देखे हैं, ये लेक्चर 11 है। इससे पहले 10th लेक्चर में मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया है, किस तरीके से रिकॉन्सिलेशन करना है, किसका कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फिनांस अकाउंटिंग का। तो इस क्वेश्चन को भी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए। इससे पहले इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। लेक्चर समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तभी आगे देखिएगा, ठीक है। 20 से लेक्चर को देखने की कोशिश मत कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे बनाना है सर, आइए देखिए। क्वेश्चन अपन ने क्या बोला कि भाई 2 चीज़ दिया है एग्जाम में, आप लोगों को गुमराह करने के लिए फिनांस अकाउंट का आंसर नहीं देगा। यहाँ दे दिया है, प्रैक्टिस हो रहा है। एग्जाम में नहीं देगा, एग्जामिनर खेलना चाहेगा आपके साथ, इसलिए नहीं देगा। अपने को कोई टेंशन नहीं, देने दे। अपने को क्या मतलब, अपने को क्या करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग से शुरू करना। और इस क्वेश्चन में क्या किया, लॉस कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, लॉस और प्रॉफिट अपने को फॉर्मूला वही लगाना है कि अगर फिनांस अकाउंटिंग बढ़ रहा है तो कॉस्ट अकाउंट को बढ़ा देंगे, फिनांस अकाउंटिंग घट रहा है कॉस्ट अकाउंट को घटा देंगे। समझ में आया? ये अपने को कॉन्सेप्ट लगना है कि फिनांस अकाउंटिंग इज लाइक अ गॉड। अगर वो बढ़ रहा है तो कॉस्ट अकाउंट को भी बढ़ा दो, फिनांस अकाउंटिंग घट रहा है कॉस्ट अकाउंट को भी घटा दो। क्लियर है? अब सर लॉस और प्रॉफिट उससे कोई मतलब नहीं। लॉस है तो हम लॉस दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लॉस बना के इस तरह से आगे बढ़ेगा। ओके, आइए टॉपिक पढ़ते हैं। फिनांस अकाउंट, ये तो आंसर ही निकालना चाहिए। देखिए पढ़िए, ये लाइन पढ़िए, समझने को सीखिए। वर्क ओवरहेड बोलता है अंडर रिकॉर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। तो भाई वर्क ओवरहेड कहाँ का खर्चा है, फिनांस अकाउंट का खर्चा है या कॉस्ट अकाउंट का खर्चा है? सर कॉस्ट अकाउंट खर्चा है। बोलता है क्या, खर्चा कम दिखाया गया। तो जब खर्चा कम दिखाओगे तो प्रॉफिट क्या होगा सर, बढ़ जाएगा। अगर खर्चा कम दिखाओगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब कॉस्ट अकाउंट में प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन क्या फिनांस अकाउंट में प्रॉफिट बढ़ा? नहीं। तो कॉस्ट अकाउंट में प्रॉफिट बढ़ गया, फिनांस अकाउंट में नहीं बढ़ा, तो कॉस्ट अकाउंट को फिनांस अकाउंट से मिलाने के लिए क्या करोगे, घटा देंगे। समझ में आया? समझ में आया? 6240 घटा दो। आओ ये देखो, 6240 क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, लेस। आओ नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, डेप्रीसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। भाई कॉस्ट अकाउंट में डेप्रीसिएशन ज़्यादा चार्ज कर लिया, जिससे आपका प्रॉफिट क्या हुआ, घट गया। प्रॉफिट घट गया, लेकिन फिनांस अकाउंट का प्रॉफिट घटा नहीं। ये देखो, ये दोनों है। डेप्रीसिएशन ज़्यादा चार्ज किया, कॉस्ट अकाउंट नीचे आ गया, प्रॉफिट नीचे आ गया, लेकिन फिनांस अकाउंट यहाँ पर है। तो फिनांस अकाउंट से मिलने के लिए इसको जोड़ दो। समझ में आ रहा है भाई? प्रैक्टिकल इस तरह से करके देखो, समझ में आएगा। नहीं तो पता ही चलेगा कैसे जुट रहा हो, कैसे घट रहा है। मैं यहाँ बहुत कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की। यही चीज़ भैया एग्जाम में पूछेगा, बच्चे गोल करके आ जाएंगे। और फ्री फंड का नंबर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर रिकवर एक्सेस। खर्चा ज़्यादा रिकवर कर लिया, इससे प्रॉफिट क्या हुआ, घट गया। कहाँ घट गया, कॉस्ट अकाउंट में। तो खर्चा ज़्यादा कर लिया तो कॉस्ट अकाउंटिंग घट गया, प्रॉफिट घट गया। अब फिनांस अकाउंट से मिलाने के लिए क्या करोगे, जोड़ देंगे। समझ में आया? कितना जोड़ना है, 3400 रुपये। आ जाओ, ये देखो, ये देखो। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बोलो ना भाई कि सर आप गलत बता रहे हो। इतना कॉन्सेप्ट कोई बताएगा किस तरीके से जोड़ घटाओ, यही तो खेल है इसका। इसका खेला क्या है, जोड़ घटाओ का। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कहाँ मिलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में मिलता है या फिनांस अकाउंट में मिलता है? सर फिनांस अकाउंट में बनाते थे, पीएल के क्रेडिट कर देते थे हम। इंटरेस्ट जब मिलता था तो पीएल में क्रेडिट कर देते थे, तो इससे फिनांस अकाउंट में प्रॉफिट बढ़ जाता था। फिनांस अकाउंटिंग बढ़ रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग वाला बंदा क्या करेगा, सीधे क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो आओ बढ़ा दो, 17,500 बढ़ा दिए। समझ में आया? यस सर। क्या बोलता है, गुडविल। गुडविल कहाँ होता है, फिनांस अकाउंट में। तो भाई गुडविल जो है क्या हो रहा है, रिटर्न हो, मतलब गुडविल खत्म हो रहा है। गुडविल खत्म होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर फिनांस अकाउंट का प्रॉफिट कम हो रहा है तो कॉस्ट अकाउंटिंग वाला क्या करेगा, घटा देगा। ऑब्वियस सी बात है। ये देखो, ये देखो गुडविल घटा दिया ना, ये देखो गुडविल घटा दिया ना। यस सर। आ जाओ देख लेते हैं। इनकम टैक्स पे कर रहे हो, इनकम टैक्स कहाँ पे होता है, कॉस्ट अकाउंट में या फिनांस अकाउंट में? सर फिनांस अकाउंट में। तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो फिनांस अकाउंट में प्रॉफिट कम हो रहा है तो कॉस्ट अकाउंटिंग वाला बंदा क्या करेगा, इनकम टैक्स, सॉरी इनकम टैक्स क्या करेगा, घटा देगा। ठीक है, यस सर। आओ क्वेश्चन, स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ है, फिनांस अकाउंट का पीएल अकाउंट क्रेडिट हो गया, यानी प्रॉफिट बढ़ गया। जब प्रॉफिट बढ़ा फिनांस अकाउंट में तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करेगा, बढ़ा देगा। ये देखो 950 बढ़ा दिए ना, ये देख लो ना। यस सर। अब बोलता है कि डेप्रीसिएशन। अच्छा ठीक है, वही बात है। फिनांस बुक में डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ तो डेप्रीसिएशन के कारण हमारा प्रॉफिट क्या हो गया,
डेप्रिसिएशन करना हमारा प्रॉफिट, फिनांस अकाउंट घट रहा है, प्रॉफिट घट रहा है, तो कॉस्ट अकाउंट वाला बंदा क्या बोलेगा, यार फिनांस अकाउंटिंग आप घट रहे हो, हम भी घट जाएंगे, आ जाओ, घटा दिए। समझ में आया। अब देखो ये पहले से माइनस है, ठीक है, अब इसको जोड़ा तो ये तो प्लस में है, और प्लस माइनस माइनस, अब ये सब मैं नहीं सिखाऊंगा। अब आप सोचोगे ये सब मैं सीखा हूँ तो भाई बनवासी कर रहे हो, समझ गए ना। अब प्लस माइनस माइनस ये सब ना देख लेना, इस तरह का फंदा है। और उसके बाद ये क्या करना, इसको तो घटाना है, फिर माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, और फिर साइन किसका बड़ा है, इसका, तो ये साइन आ गया। समझ में आया। ये देखो आंसर माइनस है ना, माइनस में निकला, और यहाँ पर आपको दे रखा था, ये आंसर दे रखा था, बट एग्जाम में हो सकता है आपको नहीं दे। समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बनाओ अपने मन से, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। आज ये एक इलिस्ट्रेशन 5 भी करा देता हूँ, इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने सोचा करवा दूँ। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट नहीं बना के बोल रहा है मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पहला लेक्चर, यानी लेक्चर 10 देखोगे जाके, वहाँ मैंने दोनों बताया है कि भाई स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं और मेमोरेंडम अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो अकाउंट वो स्टेटमेंट था, अभी क्वेश्चन देखिए वो स्टेटमेंट था, बट दिस इज व्हाट अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर होगा डीआर, यहाँ पर होगा सीआर। अब आप आइटम पढ़ोगे, आपको लग रहा है सर ये घटना चाहिए, आपको लग रहा है ये घटना चाहिए, तो जो घटेगा ना उसको डीआर में लिख देना, और जो पता चलेगा ये तो जुड़ना चाहिए उसको सीआर में लिख देना। इतना समझ में आया कि नहीं, यानी डीआर में माइनस और सीआर में प्लस। क्या बोलती पब्लिक, इतना आसान कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये अकाउंट अच्छे से पढ़ना, यहाँ अकाउंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट नहीं बोल रहा है। यस सर। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या बोल रहा है। वही बोलता है मैं नेट प्रॉफिट कहाँ होता है, फिनांस का बैलेंस दे दिया और कॉस्ट अकाउंट का बैलेंस दे दिया। अपने को कौन सी लेके बनाना है, कॉस्ट अकाउंट लेके बनाएंगे और फिनांस पे आके रुक जाएंगे, ठीक है। आओ देखते हैं क्या बोल रहा है। ये देखो, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। अब मेरे को बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड कम रिकवर किए, तो फैक्ट्री ओवरहेड जब कम रिकवर किए यानी खर्चा कम रिकवर किए, तो खर्चा अगर कम लिखे हो तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। सर प्रॉफिट जो है बढ़ जाएगा। कॉस्ट अकाउंट में प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट बढ़ गया, फिनांस अकाउंट का प्रॉफिट नहीं बढ़ा, क्योंकि वो बोल नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को इससे मिलाने के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे कितना, 6,000 रुपया। तो जब घटता है तो क्या होता है, डेबिट। देख लो मैं गलत बोल रहा हूँ तो। समझ में आ गया। यस सर। फिर ऑफिस का खर्चा, ऑफिस ओवरहेड जो है ओवर रिकवर 10,000 रुपया। भाई क्या बोल रहा है कि कॉस्ट अकाउंट में क्या किया आपने, ऑफिस का खर्चा ज़्यादा दिखा दिया, तो ज़्यादा दिखा दिया, प्रॉफिट घट गया, प्रॉफिट घट गया, कॉस्ट अकाउंटिंग घट गया, फिनांस अकाउंटिंग नहीं गेटा, बढ़ा देंगे। मिलाने के लिए क्या करोगे, बढ़ा देंगे। आ जाओ देख लो, 10,000 रुपया जोड़ दिए ना। जो चीज़ बढ़ता है वो क्रेडिट होता है, जो घटता है वो डेबिट होता है। सब समझा दूंगा। क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी अच्छा से पढ़ाऊंगा, और कॉस्ट शीट बताऊंगा। 1-2 क्वेश्चन और बता दूंगा कॉस्ट शीट का वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट में बनाऊंगा, जाके देख लेना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो रहा है सब। हाँ, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव 1500। अच्छा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कहाँ रिसीव होता है सर, कॉस्ट अकाउंट में नहीं सर, कहाँ, फिनांस अकाउंट में। ये तो यहाँ दे दिया फिनांस अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग। भाई एक बात समझ ले, एग्जाम में लिखा हो सकता है, घुमाने के लिए नहीं दिखेगा कुछ, कॉस्ट अकाउंटिंग फिर तो पता होना चाहिए कौन सा आइटम कहाँ का है। समझ में आया। उसके लिए कॉस्ट शीट बनाओ, फिनांस अकाउंट में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना सीखो, सब आता ही है आप लोग को। हाँ, तो इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हुआ, तो जब इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हुआ, देखो इंटरेस्ट और डिविडेंड कहाँ मिला, फिनांस अकाउंट में। तो फिनांस अकाउंटिंग का प्रॉफिट बढ़ गया, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करेगा, बढ़ा देगा ताकि यहाँ आ जाए। समझ में आया। मतलब भगवान है भाई, फिनांस अकाउंटिंग बढ़ रहा है तो सोचना क्या, सीधे बढ़ा दो। कितना बढ़ाएंगे, 1500 रुपये। ये देखो 1500 रुपया बढ़ा दिए ना। यस सर। आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, वही बात है, फिनांस अकाउंट में डिवेंचर पे इंटरेस्ट दिए तो खर्चा हो गया। फिनांस अकाउंटिंग क्या हो रहा है, घट रहा है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी घट जाएगा। कितना रुपया से, 500 रुपया से घटा दिए ना। यस सर। घटता है तो डेबिट, बढ़ता है तो क्रेडिट। ट्रांसफ़र भी इतना रिसीव हुआ, तो ट्रांसफ़र भी कहाँ रिसीव हुआ, फिनांस अकाउंट में। तो फिनांस अकाउंट का प्रॉफिट बढ़ गया, तो बढ़ गया तो कॉस्ट अकाउंटिंग वाला क्या करेगा, बढ़ा देगा ना। फिनांस अकाउंटिंग बढ़ रहा है तो कॉस्ट अकाउंट क्या करेगा, बढ़ा देगा। 1,000 रुपये बढ़ा दिया, सब जितने भी आइटम थे सब खत्म हो गई। यस सर। आओ, इसको अपन ने टोटल किया, इसको अपन ने टोटल किया, तो ये टोटल हुआ इतना, या इसी को यहाँ चिपका दिए।
तो जब इसमें 56,500 में 6,000 और 500 जाएगा, बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल गया, फिनांस। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, जब मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट बनाओगे तो कॉस्ट अकाउंट को हमेशा कहाँ लिखोगे, क्रेडिट। अगर मान लो कॉस्ट अकाउंट में लॉस हुआ था तो डेबिट में लिख देते। समझ में आया? कॉस्ट अकाउंटिंग प्लस में है ये देखो, तो हमने इसे क्रेडिट में लिख दिया। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग -44,000 रहता, लॉस रहता, तो उसे क्या करते, डेबिट। थैंक यू वेरी मच। ये होमवर्क आप लोग को मैं दे रहा हूँ, इतना पढ़ाया हूँ तो मैं चाहूँगा कि आप ये 3 नंबर बनाइए होमवर्क में। ठीक है, होमवर्क दे रहा हूँ। अच्छा चलो समझा देता हूँ। क्या बोलता है, अकाउंट बनाने। ठीक है, अकाउंट जब बनाओगे तो जब आइटम घट रहा होगा तो उससे कहाँ लिखोगे, डेबिट में। जब आइटम बढ़ रहा होगा उससे क्रेडिट में। ठीक है, तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट। एक काम करो, कॉपी निकालो और लिखो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट। प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिख दो। ओवरहेड अंडर, चाहे वही बात है, खर्चा कम दिखाए हो तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो क्या करोगे, घटा दोगे। क्यों, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग बढ़ गया और फिनेंस अकाउंट से मिलाने के लिए घटा दो। तो कहाँ लिख दोगे, डेबिट में लिख दो। इसको कर दो डेबिट में लिखो। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर चाहे तो खर्चा ज़्यादा दिखा दिए तो प्रॉफिट कम हो गया, कम हो रहा है तो बढ़ा देंगे। समझ में आया? अरे प्रॉफिट एडमिनिस्ट्रेशन ओवर ज़्यादा दिखा दिए तो प्रॉफिट आपका कम हो गया, फिनांस अकाउंटिंग से मिलाने के लिए क्या करोगे, बढ़ा दोगे। तो इसको क्या करोगे, क्रेडिट लिख दो। डिविडेंड मिल रहा है तो डिविडेंड मिलेगा, कहाँ मिलेगा, फिनांस अकाउंटिंग। तो इससे क्या हुआ, फिनांस अकाउंटिंग का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो बढ़ा दो, यानी कि क्रेडिट कर दो। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर खर्चा है, फिनांस अकाउंटिंग घट रहा है तो घटा दो, यानी कि डेबिट में लिख दो। और जब पूरा मिला लोगे दोनों तरफ बैलेंस करके तो इतना आंसर आ जाएगा। ये होमवर्क है, बनाओ। बता भी दिया। ठीक है, बोलता है ये स्टेटमेंट बनना, यहाँ अकाउंट मत बनाने बैठ जाना कि यहाँ पर कैसे चलेगा, स्टेटमेंट बनेगा इस तरीके से। यहाँ पर आइटम सब जोड़ घटाओ का वो करना, समझा गया ना। ये आइटम यहाँ जोड़े फिर घटाए, जोड़े, जो करना है कर देना। क्योंकि ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मेरे को कि अकाउंट बनाना और स्टेटमेंट, तो मैंने आपके लिए दे दिया। देखो इससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, ऐसी बातें नहीं है, बट यही क्वेश्चन पूछेगा, उतना टेंशन मत लेना। एक काम करो, बुक आपके पास है कि नहीं, ML अग्रवाल, प्रोफेसर ML अग्रवाल का बुक आता है, ML अग्रवाल का बुक आता है। ML अग्रवाल और डॉक्टर KL गुप्ता का बुक है, बेस्ट बुक है। ठीक है, LMNU के लिए, तो वही ले लो। ये क्वेश्चन होमवर्क है, आंसर भी दिया हुआ है तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, ठीक है, बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो।